फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी डेबिट साइड कंटेंट है और कौन सी क्रेडिट साइड पे कंटेंट है, इनको चेक करते हैं। फर्स्ट वन जो है किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जिसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, उस कंपनी का नेम मेंशन करते हैं। देन अकाउंट जो प्रिपेयर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है तो इसको मेंशन करेंगे। देन जिस ईयर को, डेट को, मंथ को जो है प्रिपेयर किया जा रहा है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ड्यूरेशन जो है वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। इसकी डेबिट साइड चेक करते हैं। डेबिट साइड पे फर्स्ट वन होगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट वन पे क्या करते हैं कि बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट जो है फाइंड आउट होता है। इफ़ ग्रॉस लॉस फाइंड आउट तो ग्रॉस लॉस जो एक्सपेंसेस जो है ये डेबिट साइड पे। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड पे। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किए जाते हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरिज आउटवर्ड, फ्रीट आउटवर्ड, सेल्स, सैलरीज, advertisement, good on rent, commissions, discount allowed, bad debts, financial and other expenses, bank charges, next है interest charges and depreciation expenses, repairs and maintenance expenses, audit fees, loss by theft, accident and fire, miscellaneous and sundry expenses। इट्स मीन के बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सेलिंग से रेलिवेंट हैं, ऑफिस के जितने एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड सेलिंग से रेलिवेंट हैं, कमीशंस हैं, बैड डेट्स वगैरह, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, बैंक चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस की परचेज से लिंक नहीं कर रहे, परचेज के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस की प्रोडक्शन से लिंक नहीं कर रहे, गुड्स की प्रोडक्शन से लिंक नहीं कर रहे, बल्कि किसी और बिजनेस के जो और एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, उनसे लिंक कर रहे हैं। ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा लॉसेस हैं जितने भी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन होते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट साइड चेक करते हैं। क्रेडिट साइड पे फर्स्ट वन आइटम होगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है तो इसको क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स है, डिस्काउंट ऑन परचेजेस है, डिविडेंड रिसीव्ड, interest on drawing, reserve for discount on creditors, interest on renewal of bills, bad debts recovered, provision for bad debts credit, royalty received, apprenticeship premium, miscellaneous income, sundry income। इट्स मीन कि बिजनेस की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, गेंस हैं, रेवेन्यू हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे क्रेडिट साइड पे आइटम्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस और लॉसेस को मेंशन कर देते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं। और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट, गेंस होते हैं उनको मेंशन करते हैं। देन नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसको चेक करते हैं। फर्स्ट वन क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड को बैलेंस प्लस करते हैं सारी को, और वो चेक करते हैं कि अगर क्रेडिट साइड लार्जर आ रही है और डेबिट साइड जो है वो डिक्रीज़ है, इसकी लार्जर जो क्या थी, क्रेडिट साइड थी, और जो डेबिट साइड थी वो क्या थी, डिक्रीज़ आ रही थी लार्जर इसकी क्रेडिट साइड की निस्बत। और अगर क्रेडिट साइड क्या है कि लार्जर है और जो डेबिट साइड है वो डिक्रीज़ है, तो इट्स मीन के बैलेंस कौन सा कंसिडर होगा, क्रेडिट बैलेंस कंसिडर होगा, और बिजनेस क्या है, नेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर डेबिट साइड जो है वो लार्जर है और जो क्रेडिट साइड है वो डिक्रीज़ आ रही है डेबिट साइड की निस्बत, तो फिर क्या होगा, डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा और बिजनेस ने नेट लॉस जो है वो फाइंड आउट हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होता है फर्स्ट कंडीशन में कि क्रेडिट साइड लार्जर है और डेबिट साइड जो है वो डिक्रीज़ है, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट को डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है इसको बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में जाके ट्रांसफ़र कर देंगे लाइबिलिटी साइड पे।
सेकंड कंडीशन में क्या था कि जो डेबिट साइड है वो लार्जर थी और क्रेडिट साइड जो है ये डिक्रीज थी, तो इट्स मीन कि नेट लॉस आ रहा था और नेट लॉस जो है ये क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं। नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और नेट लॉस को बैलेंस शीट में जाके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं।